हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आज आपसे जिस विषय पर मैं बात करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं वह है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन। और शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन कब करेंगे, किस राशि में प्रवेश होगा उनका, और फिर उसके बाद जब उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनमें से किन राशियों के जो जातक हैं उनको विशेष लाभ देंगे, वो किन को सामान्य लाभ देंगे या किन को नहीं देंगे, इसकी पूरी चर्चा आपके साथ मैं अब करने जा रहा हूं। और आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रदेव जिनकी चर्चा चल रही है राशि परिवर्तन को लेकर के, तो शुक्रदेव जो हैं वो 28 मई 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 11:59 पर अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकलकर अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश, जो कि 22 जून 2021 तक इसी राशि में ही बने रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का आप 12 राशियों के जो जातक हैं उन पर किस किस प्रकार का प्रभाव शुक्रदेव का देखने में आएगा, किसको वो अधिक लाभ देंगे, किसको कम देंगे या किसको नहीं देंगे, ये हम आपको एक एक राशि के विषय में अलग अलग चर्चा करके बताएंगे। तो आइए सर्वप्रथम आरंभ करेंगे मेष राशि यानी एरीज साइन। तो देखिए, शुक्र क्योंकि आपके जब इनका राशि परिवर्तन होगा और ये मिथुन राशि में जाएंगे 28 मई को, तो ये आपके कुंडली के तृतीय भाव में होंगे। और जब ये तृतीय भाव में आएंगे और 22 जून तक ये यहां बने रहेंगे, तो आपको ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे इस अवधि में। तो एक तो आपको अपने भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हाँ, इतना अवश्य है कि आपका जो पराक्रम है वो कम होगा, यानी कि आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा आलसी स्वभाव रहेगा इस समय अवधि में, जब तक शुक्र अपनी मित्र राशि मिथुन में संचार करेंगे। और धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी, और धन का निवेश भी अगर आप करना चाहेंगे तो कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी जो शिक्षा है उसमें भी उनको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति वे कर पाएंगे। और जो विवाहित व्यक्ति हैं, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन है वह भी सामान्य से ऊपर रहेगा, अच्छा रहेगा। यह था आप मेष राशि के जातकों पर शुक्रदेव का प्रभाव। अब चर्चा करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस साइन की। तो टॉरस साइन यानी कि वृषभ राशि के स्वयं जो लॉर्ड हैं वो शुक्रदेव हैं, इसके स्वामी। और जब इनका राशि परिवर्तन होगा 28 मई को, और 28 मई से 22 जून के बीच में ये आपके कुंडली के सेकंड हाउस में रहेंगे, यानी द्वितीय भाव में। और जब ये द्वितीय भाव में रहेंगे तो बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है, बनाएंगे ये अपना सुंदर राजयोग बुध के साथ मिलकर के। और इस प्रकार का जो राजयोग होता है, जब ये होगा तो निश्चित रूप से आपके धन की स्थिति काफी मजबूत रहेगी, और आपका जो शुक्रदेव है कहीं अच्छी जगह आपके धन का निवेश कराएंगे, या फिर कह सकते हैं कि आप कहीं अच्छी अपनी सेविंग कर पाएंगे। जिसकी आप योजना करेंगे, बनाएंगे, वो आप अपनी योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे और अपना जो धन का संचय है वो सुचारू रूप से कर पाएंगे, या कहीं धन का निवेश भी अगर करना चाहेंगे तो आपको वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। और आप इस अवधि में बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, मिलनसार रहेंगे, आपका व्यवहार बहुत एप्रिशिएबल रहेगा लोगों के साथ, जो भी व्यवहार आप करेंगे। और आपकी म्यूजिक के प्रति रुचि भी बढ़ेगी, जैसे कि म्यूजिक हो गया, आप कविताएं हैं, इस प्रकार के उसमें भी आपका रुझान बढ़ेगा। और परिवार के सदस्यों के साथ
आपका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। और जिन जातकों का कोई कोर्ट कचहरी में कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई इस तरीके का कोई कानूनी पेचीदा मामला चल रहा है, उसमें भी उनको राहत मिलेगी उससे संबंधित। तो यह था वृषभ राशि के जातकों के ऊपर शुक्रदेव का प्रभाव राशि परिवर्तन का। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन। तो उनके ऊपर शुक्रदेव अपना जब राशि परिवर्तन करके इस मिथुन राशि में ही आएंगे 28 मई को और 22 जून तक यहां बने रहेंगे, तो आप मिथुन राशि के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव वो देंगे, किस प्रकार के परिणाम शुक्रदेव के कारण आपको प्राप्त होने वाले हैं। तो नंबर 1, इस अवधि में जैसे ही शुक्रदेव का मिथुन राशि में प्रवेश होगा, आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट हाउस जिसको कहते हैं, लगन भाव, वहां पर वो बने रहेंगे, उनका संचार चलेगा 22 जून तक, 28 मई से। और जब इनका यहां पर प्रवेश होगा इस मिथुन राशि में आपके लगन भाव में, तो आप काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे 22 जून तक, 28 मई से काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें भी काफी निखार आएगा और आप काफी अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए काफी कुछ उसके लिए प्रयास भी करेंगे और आपका जो लुक है वह भी काफी अट्रैक्टिव रहेगा। इसी के साथ साथ जो आपका वैवाहिक जीवन है वह भी, यानी कि पत्नी है तो पति के साथ, पति है तो पत्नी के साथ बहुत ही मधुर रिश्ते रहेंगे और आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, समर्पण की भावना रहेगी, बहुत प्यार एक दूसरे के प्रति बना रहेगा आपस में। लेकिन खर्च की अधिकता रहेगी, धन का खर्च आपके हाथों से थोड़ा अधिक हो सकता है। और जो छात्र हैं, जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति उनको हो पाएगी और आप कोई यात्रा आदि भी कर सकते हैं जिसमें आपका धन काफी अच्छा खासा खर्च हो सकता है। तो यह था आप मिथुन राशि के जातकों पर शुक्रदेव का प्रभाव। अब हम करेंगे चर्चा कर्क राशि के जो जातक हैं उनके ऊपर शुक्रदेव किस प्रकार का प्रभाव देंगे जब वे मिथुन राशि में 28 मई को करेंगे प्रवेश। तो देखिए साथियों, मैं कर्क राशि के जातकों के विषय में बात कर रहा हूं कि शुक्र जब मिथुन राशि में आएंगे तो आपके कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12th हाउस में वो संचार करेंगे, उनका संचार होगा। तो क्या होगा? यह होगा कि आप अपने सजने और संवरने पर, आपका लुक अच्छा लगे, आप हैंडसम दिखाई दें, अच्छा पहनने के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहेगा कि बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी चीजें पहने और इसके ऊपर आपका धन भी काफी अधिक आपके हाथों से व्यय होगा इन्हीं कामों को करने के लिए। और इस अवधि में शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, आपके ऊपर शत्रु हावी हो नहीं पाएंगे और जहां कहीं भी अगर आपका कोई कोर्ट केस, कोई मुकदमा आदि इस सब प्रकार का कोई कानूनी पचड़ा अगर है, उसमें आप एक तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं शुक्रदेव राहत दिलवाएंगे, अवश्य दिलवाएंगे। और जहां तक आपकी इनकम का सवाल है, इनकम आपको अच्छी होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा आरंभ में कि आय से अधिक आप खर्चा करेंगे और आय और खर्च के बीच जो बैलेंस है उसको बनाने में आप थोड़ा सा नाकाम भी हो सकते हैं। और आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आपके मित्र हैं, उनका भी इस अवधि में आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और आप लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफी लाभकारी रहेंगी, काफी लाभकारी सिद्ध होंगी ये यात्राएं। और सुखों का, यानी कि सुखों में आपकी वृद्धि होगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी और उनका भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, सिंह राशि के जातकों को शुक्रदेव जब मिथुन राशि में 28 मई को उनका प्रवेश होगा और 22 जून तक वो इसी राशि में बने रहेंगे, तो आप सिंह राशि के जातकों पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आपको आएंगे, आइए बताते हैं। देखिए, शुक्रदेव जब मिथुन राशि में 28 मई को प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के अनुसार उनका जो संचार है मिथुन राशि में, वो आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में बनेगा, जो कि बहुत अच्छा है, काफी अच्छा योग है और बड़ा
सुंदर राजयोग का निर्माण होगा बुध के साथ उनका। तो इस अवधि में आपके जो आय के साधन हैं वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपको धन का कमी नहीं होगा, धन का आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा। और यहां तक भी हो सकता है कि आपको कोई इनकम का कोई दूसरा रास्ता, कोई और स्रोत, अन्य स्रोत भी आपके लिए बन जाए धन के आगमन का। और आप चाहे रोजगार में हैं या फिर व्यापार में, आपके लिए अपने रोजगार में या व्यापार में काफी आपको सफलतापूर्वक कार्य आप कर पाएंगे और अपने कार्यों को लेकर के आप सक्सेस रहेंगे और अपने कार्यों को समय से पहले पूरा कर पाएंगे, जिसके लिए आप प्रशंसा के पात्र भी बनेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से शुक्र आपको सफलता प्राप्त कराएंगे और उसी माध्यम से कहीं ना कहीं आपके आय के साधन भी वे बनाएंगे। छात्र लोगों को अपनी शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर पाएंगे छात्र लोग। और जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में, जैसा मैंने कहा भी है कि वो सफल होंगे, और सफल भी होने के पीछे जो कारण होगा, मुख्य कारण वह होगा उनके अपने निर्णय, अपने डिसीजन जो वो लेंगे इस अवधि में, उनके कारण वे सफल होंगे। तो बहुत अच्छा राजयोग और सिंह राशि वालों के लिए ये जो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है बहुत शुभ, अति शुभ। आगे हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के विषय में, यानी कि विर्गो साइन, कि आप कन्या राशि के जातकों पर शुक्रदेव का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव दिखाई देगा, वो किस प्रकार के परिणाम आपको 28 मई से लेकर के और 22 जून के बीच में देंगे, जब वो मिथुन राशि में होंगे। तो साथियों, शुक्रदेव आप कन्या राशि के जातकों के चार्ट में दशम भाव यानी कि 10th हाउस में रहेंगे इस बीच में, और जब ये यहां पर रहेंगे तो एक सुंदर राजयोग का निर्माण भी होगा आपके कुंडली में। बुध के साथ मिलकर के ये राजयोग बनाएंगे, तो इसमें आपको बड़े सुंदर परिणामों की शुक्रदेव के द्वारा प्राप्ति होने वाली है। और वो ये कि आपके भाग्य का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और दूसरा, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको अपनी शिक्षा में बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी और पिता का भरपूर सहयोग आपको और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आप अपने कार्य क्षेत्र, चाहे आप रोजगार में हैं, चाहे आप अपने व्यापार में हैं, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे और अपने सभी कार्यों को, सारी जिम्मेवारियों को, जो प्रोजेक्ट आपके पास हैं, जो लिए हुए हैं, उनको सभी को समय से पहले और बहुत सफलतापूर्वक उनको पूरा कर पाएंगे। शुक्रदेव का पूरी कृपा और बुध ग्रह की पूरी कृपा, ये जो राजयोग इनके द्वारा बन रहा है, पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा आपके कार्य क्षेत्र में, आपके भाग्य में और उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए। और इसी के साथ साथ आपके सुख सुविधाओं का लाभ भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता रहेगा और आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि भी होगी। और इसके अतिरिक्त और क्या होगा, आपका जो धन है उसकी स्थिति काफी मजबूत रहने वाली है और आप किसी अच्छे योजना में अपने धन का निवेश कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी और शुक्रदेव का आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद कन्या राशि के जो जातक हैं उनको मिलेगा और इनका जो सुंदर राजयोग है, बहुत सुंदर परिणाम आपको देखने में मिलेंगे। जिन जिन क्षेत्रों में मैंने आपसे कहा है, उन्हीं क्षेत्रों में आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी 28 मई से 22 जून के बीच। आगे हम चर्चा करेंगे तुला राशि के जातकों के विषय में। और आपको बता दें कि तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, और तुला राशि के जो स्वामी हैं यानी कि लॉर्ड हैं, वे भी शुक्र हैं, वीनस हैं। और शुक्रदेव का 28 मई को राशि परिवर्तन यानी कि अपनी राशि से निकल करके अपनी परम मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करना, तो आपके जो चार्ट है उसमें ये आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में ये स्थित रहेंगे। उनका संचार होगा 28 मई से लेकर और 22 जून के बीच में। और शुक्रदेव क्या करेंगे, शुक्रदेव ये करेंगे कि जब ये आएंगे 28 मई को अपनी मित्र राशि मिथुन में यानी आपके भाग्य भाव में, नवम भाव में,
9th हाउस में, तो आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। ये भाग्य में जो पहले कुछ कमियां थीं वे दूर होंगी और भाग्य का पूरा सहयोग आपको इस अवधि में प्राप्त होने वाला है। और इसी के साथ साथ आपका जो अपना पराक्रम है वो बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं वे भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होंगी। और इसके साथ साथ जो पब्लिशर्स हैं, जो एक तरीके से पोइट हैं, कवि हैं या जो राइटर्स हैं, उनके लिए भी ये समय काफी सफलता से भरपूर रहने वाला है। आपका जो व्यक्तित्व है उसका आकर्षण भी काफी बढ़ेगा। आप काफी मतलब देखने में आपका जो लुक है वो बहुत अट्रैक्टिव बनेगा और उसका प्रभाव बाकी दूसरे व्यक्तियों पर बहुत अच्छा पड़ेगा। लोग काफी आपसे प्रभावित होंगे, आपकी व्यक्तित्व से, आपकी पर्सनैलिटी से काफी प्रभावित रहेंगे लोग। और धन की स्थिति की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर धन का स्थिति भी आपका काफी सामान्य से ऊपर रहने वाला है और किसी प्रकार का धन का कोई रुकावट या कमी आपको इस अवधि में महसूस नहीं होगी। ये था आप तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए, उनके विषय में। आगे हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो साइन जिनका है, उसके बारे में कि शुक्र का राशि परिवर्तन आपको किस प्रकार का परिणाम देगा। तो शुक्र देव का राशि परिवर्तन 28 मई को जब वो मिथुन राशि में आएंगे तो आपके जो चार्ट है उसमें उनकी जो स्थिति है वो अष्टम भाव यानी 8th हाउस में बनेगी। और जब ये यहाँ पर आएंगे, हालांकि इनकी मित्र राशि है, तो आपको निश्चित रूप से जो आपका धन की स्थिति है वो अच्छी रहने वाली है इस अवधि में। और आपके परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध बनेंगे, काफी तालमेल अच्छा रहेगा और आपसी जो तालमेल है उसमें और वृद्धि होगी और एक दूसरे के प्रति काफी समर्पण की भावना रहेगी, काफी प्यार रहेगा आपके परिवार के सदस्यों के साथ आपका। लेकिन एक थोड़ी समस्या बन सकती है कि आपको इस अवधि में अपने पेट से संबंधित बीमारियां कोई आपको परेशान ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि आपके कार्य से प्रसन्न होकर के अचानक आपको पदोन्नति मिल जाए, आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, इस बात की भी पूरी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो जो विवाहित स्त्री हैं या पुरुष हैं उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि उनको जो उनका अपना जो जीवन साथी है उसको स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ समस्याएं बन सकती है इस बात का। और विशेष रूप से क्योंकि शुक्र देव हैं, विशेष रूप से डायबिटीज की समस्या अधिक हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर। तो ये तो था वृश्चिक राशि के जातकों पर शुक्र देव का पड़ने वाला प्रभाव राशि परिवर्तन का। अब आगे हम चर्चा करेंगे जो धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, उनके ऊपर शुक्र देव के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव बनेगा इस अवधि में। तो देखिए आपके चार्ट के अनुसार जो मैं देख पा रहा हूं, शुक्र देव आपके चार्ट में 7th हाउस यानी कि 7th भाव में स्थित रहेंगे। उनका संचार मिथुन राशि में 28 मई से और 22 जून तक इसी राशि में, इसी भाव में आपके होगा, यानी मिथुन राशि में आपके चार्ट के 7th हाउस में, 7th भाव में। तो जब यहां पर शुक्रदेव का संचार बनेगा आप धनु राशि के जातकों के चार्ट में, तो शुक्रदेव से आपको क्या प्राप्त होने वाला है। देखिए आपके जो आय के स्रोत हैं वो बने रहेंगे और आपकी जो इनकम है, आय के जो साधन हैं वो और बेहतर होंगे और मजबूत होंगे। और आपका जो कारोबार यानी कि चाहे रोजगार में है आप या फिर व्यापार में, उसमें भी आपकी वृद्धि होगी। आप काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसके परिणाम भी आपको काफी सकारात्मक प्राप्त होंगे शुक्रदेव के कारण। और आपको बता दें कि आप इस अवधि में काफी आकर्षक दिखाई देंगे,
और लोगों के ऊपर आपका अच्छा प्रभाव बनेगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे और काफी आप इस अवधि में रोमांटिक भी रहेंगे, जिनको हम दिल फेंक कहते हैं। काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे और विवाहित जो स्त्री पुरुष हैं उनके अपने जो संबंध हैं बहुत मधुर रहेंगे। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी, एक दूसरे को चाहत में बढ़ोतरी होगी, प्यार में बढ़ोतरी होगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी बन सकती है, इसका आपको रखना है ध्यान। और आगे अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए, मकर राशि के जातकों को हम बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट के मुताबिक, उसके अनुसार शुक्रदेव जो हैं आपके कुंडली में यानी कि चार्ट में षष्ठ भाव यानी कि 6 हाउस में संचार करेंगे 28 मई से लेकर और 22 जून के बीच। क्योंकि वे, जैसा हमने बार बार कहा है और कह रहे हैं अभी भी, कि 28 मई को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके मिथुन में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि आपके कुंडली के 6 हाउस में है, षष्ठम भाव में है। और जब ये यहां पर आएंगे तो क्या होगा? ये होगा कि जो छात्र हैं उनकी शिक्षा में कमी रहेगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी के कारण उनकी शिक्षा प्रभावित रहे होगी। और सबसे बड़ी बात तो यही होगी कि जो छात्र हैं उनको अपनी शिक्षा को लेकर के काफी सजग रहने की आवश्यकता है, काफी गंभीर रहने की आवश्यकता है। और दूसरा जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि खर्च की भी थोड़ी अधिकता बनेगी और आपको अपने जो कार्य क्षेत्र है यानी कि व्यापार या फिर रोजगार, उसमें थोड़ा अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो। तो यहां पर आपको अपने क्षेत्र में यानी कार्य क्षेत्र में थोड़ा गंभीरता पूर्वक प्रयास करने होंगे, तब आप कहीं जाकर के सफलता हासिल कर पाएंगे। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था कि मकर राशि के जो जातक हैं, शुक्रदेव जो हैं उनकी कृपा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगी आपके ऊपर, थोड़ा सा आपको संघर्ष भी करना होगा और आपको गंभीरता पूर्वक करना होगा अगर आप चाहते हैं। यहां पर शुक्र का बहुत पूरा सहयोग आपको मिल नहीं पाएगा उनके शुक्र के राशि परिवर्तन के पश्चात, यानी कि 28 मई से लेकर 22 जून के बीच में। आगे हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की, कुंभ राशि के जातकों के विषय में, और बताना चाहेंगे कि जो कुंभ राशि है उसके जो लॉर्ड है वो शनि है और शनि जो है वो शुक्रदेव के परम मित्र हैं। तो शुक्रदेव जो है जब 28 मई को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल करके अपनी परम मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये फिर 22 जून तक संचार करते रहेंगे। इसी राशि में ये 22 जून तक बने रहेंगे। तो मिथुन राशि आपके कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में पंचम भाव में है यानी कि 5th हाउस में। और जब शुक्रदेव यहाँ आएंगे तो आप कुंभ राशि के जातकों को किस प्रकार का देंगे प्रभाव, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि जो छात्र हैं शुक्रदेव उनके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। अगर आपने अपनी शिक्षा को थोड़ा सा भी गंभीरता से लिया तो चौंकाने वाले परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा भी गंभीरता पूर्वक अपनी शिक्षा को लिया तो निश्चित रूप से बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन यानी कि आशा से ऊपर, जिसकी उम्मीद ना हो, इतने अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति आप छात्र लोगों को हो पाएगी अपनी शिक्षा से संबंधित। और जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में हैं यानी कि रोजगार या व्यापार में हैं, वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और क्यों कर पाएंगे? अपने बुद्धि के कारण, और अपने बुद्धि के द्वारा अच्छे और दूरदर्शिता का परिचय देंगे वो, और उस बढ़िया निर्णय लेंगे, बहुत ही कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे शुक्रदेव के कारण, जिसका परिणाम उन्हें उत्तम प्राप्त होगा और वे अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि यहां पर शुक्र जो है वो अपने से नवम भाव में भी बैठे हैं, तो भाग्य का भी आपको भरपूर सहयोग
यहां पर प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपके आय के जो स्रोत हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे। आय आपको निरंतर बनी रहेगी और आय बहुत अच्छी स्थिति में आप होंगे धन को लेकर के, और आय लगातार बनी रहेगी आपके लिए। धन का किसी भी तरीके से आपको कोई कमी महसूस इस अवधि में नहीं होगा। आगे चर्चा होगी मीन राशि के जातकों के विषय में कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुक्रदेव किस प्रकार के परिणाम देंगे। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं कि शुक्रदेव जब 28 मई को अपनी परम मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे तो आपके चार्ट के अनुसार वे आपके कुंडली के चार्ट में चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में स्थित होंगे। यहीं पर उनका संचार चलेगा 22 जून तक, 28 मई से लेकर के। और जब शुक्र यहां पर आएंगे तो सबसे पहले तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में उनका पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग हट करके कर पाएंगे। जो रूटीन के काम जो चलते रहते हैं उनसे कुछ अलग हट करके आप कुछ विशेष रूप से कुछ विशेष कार्य कोई आपके द्वारा संपन्न होगा और उसमें आपको सफलता हासिल होगी, और उसके लिए आपको काफी प्रशंसा भी मिलेगी आपके सहयोगियों के द्वारा, आपके वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा। इस प्रकार का जो है आपका कार्य क्षेत्र में अपना दबदबा भी बना रहेगा अपने परफॉर्मेंस के कारण और अपनी सफलता जो आपकी लोग देखेंगे उसके कारण। और इसके अतिरिक्त आपको मैं कहना चाहूंगा कि सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ आप उठा पाएंगे, और हो सकता है कि इस अवधि में कोई नया वाहन भी आप परचेज कर लें, पुराना वाहन निकाल करके। कुछ इस प्रकार का भी योग शुक्रदेव बना रहे हैं, और आपको अपनी ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ की प्राप्ति शुक्रदेव करा सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है यहां पर। तो ये था 12 राशियों पर शुक्रदेव के राशि परिवर्तन का प्रभाव, कि वो किस प्रकार का प्रभाव देंगे। ये हमने इसकी चर्चा अभी आपसे की, और अंत में आपको हम यही कहना चाहते हैं कि ये शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन से संबंधित इस विषय पर जो हमने पूरी चर्चा खोल करके आपके साथ की है, और 12 राशियों के विषय में जो बताया है शुक्रदेव के से मिलने वाले परिणामों के विषय में, ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए ऑडियो या वीडियोस हैं वे भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।